आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। अब आप बताओ, क्या लर्निंग सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में होती है? नो, लर्निंग हर जगह होती है। जब हम एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या कोई नया स्किल सीखते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि टेक्स्ट बुक्स के अलावा और किन तरीकों से हम सीख सकते हैं। 1. एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब लर्निंग बाय डूइंग। जब हम खुद करके सीखते हैं तो कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाते हैं। एग्जाम्पल, इमेजिन कि आप फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे हो। आप सिर्फ किताब में पढ़ने से समझ आएगा या जब आप फर्श पर एक ऑब्जेक्ट स्लाइड करके देखोगे तब ज़्यादा समझ आएगा। ऑब्वियसली, जब आप खुद ट्राई करोगे तब कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग होगा। 2. डिजिटल लर्निंग। आजकल इंटरनेट लर्निंग का एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है। ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब वीडियोस और ई बुक्स से हम नए नए कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको सोलर सिस्टम समझना है तो एक 3D एनिमेशन वीडियो देखना ज़्यादा हेल्पफुल होगा कंपेयर टू सिर्फ टेक्स्ट पढ़ना। 3. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से स्टूडेंट्स में टीम वर्क, रिसर्च स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज डेवलप होती हैं। एग्जाम्पल, अगर आपका प्रोजेक्ट सेव वाटर पर है तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, डेटा कलेक्ट करना होगा और रियल लाइफ सॉल्यूशंस भी सोचने होंगे। इससे आप सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि लाइफ स्किल्स भी सीखते हो। 4. फील्ड ट्रिप्स एंड एजुकेशनल टूर्स। फील्ड ट्रिप्स लर्निंग को फन और रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर देते हैं। जब आप म्यूजियम, हिस्टोरिकल साइट्स या इंडस्ट्रीज विजिट करते हो तो कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली समझ आते हैं। एग्जाम्पल, हिस्ट्री में सिर्फ मुगल आर्किटेक्चर पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि रेड फोर्ट या ताजमहल जाकर उसकी डिज़ाइन और आर्ट को रियल में देखा जाए। 5. लर्निंग थ्रू गेम्स। एजुकेशनल गेम्स लर्निंग को फन और इंटरैक्टिव बना देते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप जियोग्राफी सीख रहे हो और एक वर्ल्ड मैप पजल खेल रहे हो तो आपको देशों की लोकेशन याद करना इजी हो जाएगा। 6. स्किल बेस्ड लर्निंग। टेक्स्ट बुक नॉलेज से ज़्यादा जरूरी है रियल वर्ल्ड स्किल्स सीखना। कोडिंग, कुकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी जैसी स्किल्स हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनाती हैं। एग्जाम्पल, अगर आप बेसिक बजटिंग और सेविंग सीख लो तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाते हो। 7. कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग। सोशल वर्क, वॉलंटियरिंग और कम्युनिटी प्रोजेक्ट से सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप होती है। एग्जाम्पल, अगर आप ट्री प्लांटेशन ड्राइव में पार्ट लेते हो तो आप एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी सीखते हो और रियल वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट भी करते हो। 8. रीडिंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। नॉवेल्स, न्यूज़पेपर्स और रिसर्च पेपर्स पढ़ना हमारे नॉलेज और थिंकिंग स्किल्स को एनहांस करता है। एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ टेक्स्ट बुक के चैप्टर पढ़ो तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन अगर आप रिलेटेड बुक्स, बायोग्राफीज या न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको वाइडर पर्सपेक्टिव मिलेगा। 9. लर्निंग फ्रॉम नेचर। नेचर हमारे सबसे बड़े टीचर्स में से एक है। एग्जाम्पल, गार्डनिंग से हम फोटोसिंथेसिस और प्लांट ग्रोथ के बारे में प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। Isn't it interesting? 10. पेयर लर्निंग एंड ग्रुप डिस्कशंस। आइडियाज शेयर करने से और दूसरों की राय सुनने से हमारी सोच और ब्रॉडन होती है। एग्जाम्पल, अगर आप एक टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो आपको न्यू पर्सपेक्टिव्स और क्रिएटिव आइडियाज मिलते हैं। 11. लर्निंग थ्रू आर्ट एंड क्रिएटिविटी। पेंटिंग, म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग जैसे क्रिएटिव एक्टिविटीज कॉग्निटिव और इमोशनल स्किल्स को बूस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल पर एक ड्रामा परफॉर्म करते हो तो वो आपको ज़्यादा याद रहेगा कंपेयर टू सिर्फ पढ़ना। 12. हैंड्स ऑन साइंस एक्सपेरिमेंट्स। साइंटिफिक थियरी सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट्स करने से समझ आती हैं। एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे कि एसिड और बेस मिलाने से सॉल्ट और वाटर बनता है तो शायद बोरिंग लगे, लेकिन जब आप लिटमस पेपर टेस्ट करके कलर चेंज देखोगे तब एक्सपेरिमेंट और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। 13. एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंशियल एजुकेशन। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स और इकोनॉमी के बारे में सीखना स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में मदद करता है। एग्जाम्पल, अगर आप छोटी छोटी सेलिंग एक्टिविटीज या स्टॉक मार्केट बेसिक्स सीखते हो तो आपको फाइनेंशियल डिसीजंस लेना आसान लगेगा। 14. रोल ऑफ इंटर्नशिप्स एंड अप्रेंटिसशिप्स। इंटर्नशिप्स और अप्रेंटिसशिप्स एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच की गैप को ब्रिज करती हैं। एग्जाम्पल, अगर आप फ्यूचर में इंजीनियर बनना चाहते हो तो एक इंजीनियरिंग फर्म में इंटर्नशिप करने से आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा। 15. लर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी। AI, वर्चुअल रियलिटी और कोडिंग प्लेटफॉर्म्स डिजिटल लिटरेसी और टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाते हैं।
एग्जाम्पल, अगर आप VR हेडसेट पहनकर सोलर सिस्टम का वर्चुअल टूर करते हो तो आपको प्लैनेट्स की पोजीशन और मोशन और भी क्लियरली समझ आएगी। 16. सेल्फ लर्निंग एंड क्यूरियोसिटी ड्रिवन एक्सप्लोरेशन। सेल्फ लर्निंग हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है और हमें इंडिपेंडेंट थिंकर बनाता है। एग्जाम्पल, अगर आपको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है तो आप खुद से डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो और खुद रिसर्च कर सकते हो। That's the power of self-learning. Please like, share and subscribe Pulse YouTube channel.